दोस्तों, रात का सन्नाटा, रेलवे स्टेशन का हल्का शोर और ट्रेन की सीटी की गूंज। अमर, एक नौजवान जो 2 साल तक विदेश में मेहनत करके अपने वतन लौटा, जौनपुर जाने वाली ट्रेन में बैठा था। ट्रेन काशीपुर स्टेशन पर रुकी। आधे घंटे का ब्रेक था। अमर ने सोचा, कुछ खाने को ले लूं, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पर उतरा, उसका दिल धक से रह गया। एक बूढ़ी औरत, एक कमजोर बूढ़ा और एक जवान लड़की भीख मांग रहे थे। उनकी कांपती आवाज, साहब, 2 दिन से भूखे हैं, कुछ दे दो। अमर करीब गया और उसकी आंखें फटी रह गईं। वो उसके माँ बाप और पत्नी रिया थे। रिया उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका परिवार इस हाल में पहुंचा? दोस्तों, ये कहानी जौनपुर की है। अमर एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके बड़े भाई विक्रम की शादी काव्या से हुई थी, जो चालाक और मीठी बातों वाली थी। काव्या ने अमर को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था। वो उसकी हर बात मानता, जैसे वो उसका जादू हो। फिर अमर की शादी रिया से हुई। रिया का दिल साफ था, वो प्यार और सम्मान चाहती थी। लेकिन अमर काव्या के प्रभाव में था। वो रिया से बात नहीं करता, न उसके सुख दुख की परवाह करता। रिया अगर हक मांगती, तो अमर उसे डांट देता। काव्या उसे उकसाती, रिया को इतना भाव मत दो। दोस्तों, अमर अपनी बीवी को ठुकराकर काव्या की बातों में डूब गया। आखिर काव्या का क्या मकसद था? क्या आपने देखा है कि मीठी बातें कैसे जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं? काव्या की नजरें पैसों पर थीं। उसने अमर से कहा, देवर जी, दुबई में लोग रातों रात अमीर बनते हैं। तुम भी जाओ, खूब पैसा कमाओ। हम सब मिलकर ऐश करेंगे। अमर, जो काव्या की बातों में अंधा था, मान गया। कुछ महीनों में वीजा मिला और वो दुबई चला गया। जाते जाते उसने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी विक्रम और काव्या को सौंपी। कहा, मैं पैसा भेजूंगा, मम्मी पापा का ख्याल रखना। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी का असली तूफान शुरू हुआ। काव्या ने विक्रम को उकसाया, जब तक अमर नहीं लौटता, सारी जायदाद हमारे नाम कर लो। विक्रम लालच में आ गया। क्या था काव्या का असली प्लान? क्या वो अमर के परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रही थी? सवाल लालच ने आपके आसपास किसी को कितना बदला है? काव्या और विक्रम ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। विक्रम ने वकील से सेटिंग की और अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले गया। कहा, मम्मी पापा, सरकार की पेंशन योजना है, बस साइन कर दो। भोले माँ बाप ने अपने बेटे पर भरोसा किया और सारी जायदाद, खेती, मकान विक्रम के नाम कर दी। लेकिन जैसे ही कागजात पूरे हुए, काव्या और विक्रम ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बेचारे माँ बाप, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान किया, सड़क पर आ गए। उनके पास ना पैसा था, ना सहारा। मजबूरी में वो काशीपुर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगे। आखिर इतना बड़ा धोखा क्यों? उधर रिया का भी बुरा हाल था। अमर और काव्या की ज्यादतियों से तंग आकर उसने अपने चचेरे भाई को बुलाया और मायके चली गई। लेकिन वहां उसकी भाभी उसे ताने मारने लगी, कब तक बोझ बनी रहेगी? रिया का सब्र टूट गया। उसने सोचा, चाहे भीख मांगनी पड़े, ये ताने नहीं सहूंगी। वो मायके से निकल गई। कभी बर्तन मांजे, कभी छोटा मोटा काम किया, लेकिन पेट नहीं भरता था। एक दिन भटकते भटकते वो काशीपुर स्टेशन पहुंची। वहां उसने अपने सास ससुर को भीख मांगते देखा। रिया का दिल टूट गया। वो उनकी सेवा में जुट गई। क्या रिया की नेकी उसे कोई नया रास्ता दिखाएगी?
रिया ने अपने सास-ससुर को अकेला नहीं छोड़ा। वो उनके साथ रहने लगी। कभी ट्रेन में चना मूंगफली बेचती, कभी भीख मांगती और अपने सास-ससुर की देखभाल करती। रातें वो तीनों फुटपाथ पर एक टूटी पन्नी के नीचे गुजारते। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी बहू जिसे उसके पति ने ठुकराया, फिर भी वो अपने सास-ससुर की सेवा में डटी रही। रिया का दिल साफ था, लेकिन उसका दर्द गहरा था। वो सोचती, मेरे पति ने मुझे क्यों छोड़ा? क्या मैं उनके लिए कुछ भी नहीं थी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्या रिया की ये नेकी कभी रंग लाएगी? क्या अमर कभी अपनी गलती समझेगा? 2 साल बाद अमर को अपने घर की याद सताने लगी। विक्रम और काव्या का फोन नहीं लग रहा था। वो जौनपुर पहुंचा तो घर पर ताला देखा। पड़ोसियों ने बताया, विक्रम और काव्या ने सारी जायदाद बेच दी और चले गए। तुम्हारे माँ बाप को भी निकाल दिया। वो काशीपुर स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागा भागा काशीपुर स्टेशन पहुंचा। वहां अपने माँ बाप को भीख मांगते देखा। वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी रिया, जो पानी लेने गई थी, वापस आई। उसे देखते ही वो उसके पैरों से लिपट गई। क्या अमर अपनी गलतियों का पछतावा करेगा? अमर ने अपने माँ बाप और रिया को गले लगाया। सब रोए और दुख साझा किया। माँ बाप ने बताया कैसे विक्रम और काव्या ने धोखा दिया। उन्होंने रिया की तारीफ की, ये बहू ना होती तो हम मर जाते। अमर ने रिया से माफी मांगी। रिया बोली, आपकी गलती नहीं, काव्या ने आपको फंसाया। अमर ने फैसला किया कि वो अपने परिवार को नया जीवन देगा। वो सबको लेकर प्रयागराज चला गया। वहां उसने एक कमरा किराए पर लिया और सब्जी मंडी में मजदूरी शुरू की। क्या अमर अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना पाएगा? क्या माफी मांगने से सारी गलतियां मिट जाती हैं? रिया ने कहा, मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो। अमर ने दुकान शुरू की। रिया और माँ बाप दुकान संभालते और अमर मंडी से सस्ती सब्जियां लाता। उनकी मेहनत रंग लाई। दुकान चली, पैसा जमा हुआ। उन्होंने एक प्लॉट खरीदा, फिर घर बनाया। अमर ने मंडी में आढ़त खोली। उनका कारोबार ऐसा चला कि उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए। विक्रम और काव्या ने जो जायदाद हड़पी थी, उससे दोगुनी संपत्ति अमर ने बना ली। लेकिन क्या विक्रम और काव्या का क्या हुआ? क्या कर्मों का हिसाब बाकी था? मेहनत और नेकी का फल कितना मीठा होता है। विक्रम और काव्या, जिन्होंने सब हड़प लिया था, उनके दिन फिर गए। काव्या के ससुराल वालों ने उन्हें निकाल दिया। वो भटकते हुए प्रयागराज मंडी पहुंचे। अमर को आढ़त पर देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। काव्या ने सास-ससुर के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अमर ने रोका। माँ बाप और रिया ने कहा, माफ कर दो। अमर ने अपने भाई के लिए एक छोटा काम शुरू करवाया। दोनों भाई अपने परिवार के साथ प्यार से रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि लालच और धोखा बर्बादी लाता है, लेकिन मेहनत और नेकी हमेशा रंग लाती है। सवाल, अगर आप अमर होते, तो क्या विक्रम को माफ करते? रिया जैसा समर्पण कितना मुश्किल है? कमेंट में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।